अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी प्रेमा भक्ति का अंग है। महाराज प्रेमा भक्ति के अंग के माध्यम से फरमा रहे, खान हर पान विचार सब बिसरे, राग हर द्वेष को खोज जावी, होई लवलीन आधीन भगवान सु, एक कर तार निर्धार गावी, करत अल्लाप कल्लाप हर काज रे, ताव शिर सहत है सर्व सारा, ज्ञान में बात सो विचार सो सांभळे, नैन में नीर चवे छूट धारा, राम ही राम रग रोम पुकार है, हर शूर माय प्रेम दास है, प्रेम जहाँ असल है अंग है, मिलत जूरी तिसारी। कहते महाराज कैसी स्थिति साधना करने वाले भक्ति करने वाले जन की प्रेमा भक्ति के जागृत होने पर बनती है। खान हर पान विचार सब बिसरे, राग हर द्वेष को खोज जावे। खाने पीने में जो सुख बुद्धि थी, स्वाद बुद्धि थी, वो समाप्त हो जाए। ये खाऊं कि ये नहीं खाऊं, कि ये चाहिए, इसके बिना मेरा काम चले नहीं। फिर क्या करेगा? थाली में जो आ जाएगा कोई रिजर्वेशन नहीं, या ऐसा कुछ नहीं कि ये चाहिए ही चाहिए मुझे, इसके बिना मेरा काम चलेगा नहीं। वो सारे विचार छोड़ दे, आ गया सो पा लिया। किस लिए पाना है? अपने प्राणों को, अपने आत्मा को इस शरीर में बनाए रखें, इतना ही उद्देश्य। स्वाद लेना उद्देश्य नहीं। तो इस प्रकार से स्वादों का विचार भूल जाता है, स्वादों पर विचार करना ही भूल जाता है। कुछ स्वादों से लेना देना ही नहीं, कोई सरोकार नहीं, बस उद्देश्य का एक ही कि प्राण बने रहे, शरीर को भाड़ा देना, इतना ही उद्देश्य। भोजन प्रसाद पाने का उद्देश्य इतना ही है कि शरीर को भाड़ा मिलता रहे और ये प्राण बने रहे। तो खान हर पान विचार सब बिसरे, इस प्रकार से खाने पीने के सारे विचार भूल जाता है। करे राग हर द्वेष को खोज जावे। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के भीतर निज नाम की जागृति से आनंद की अनुभूति होने लगी। ये स्वयंभू आनंद है, नित्यानंद है, भजनानंद है, अखंडित आनंद है। और उस आनंद को प्राप्त करके संसार के सुखों की आसक्ति कमजोर हो जाती, क्षीण हो जाती, नहीं के बराबर रह जाती। अपनी स्वार्थ पूर्ति की इच्छा मिट जाती। हम जो राग द्वेष करते हैं किसके लिए करते हैं? परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं, तो किसके लिए करते हैं? सांसारिक सुखों के लिए करते हैं, माया के लिए करते हैं। जो भी राग द्वेष जितने भी होते हैं किसके लिए होते हैं? माया के लिए होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आज दिन तक किसी ने राग द्वेष नहीं कि उसको मिल गए, मुझे क्यों नहीं मिले, ऐसा किसी ने सोचा? सब माया की प्राप्ति के ही पीछे पड़े हुए और उसी के लिए राग भी कर रहे हैं, उसी के लिए द्वेष भी कर रहे हैं। तो जब महारस प्राप्त हो जाता है, आनंद प्राप्त होने लगता है, तब उसे निर्भयता आ जाती है। फिर उसके लिए माया प्राप्त हो तो भी ठीक, और नहीं प्राप्त हो तो भी कोई खास बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। और सर्वत्र उसे, सबके अंदर उसे
परमात्मा के दर्शन होने लगे। सिया राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग माही। मन वो चमर करे मन माही, जहां देखूं ता सदगुरु से। जब सबके अंदर परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, सबके अंदर ब्रह्म दिखाई दे रहा है, माया पर उनकी दृष्टि है नहीं। उनके लिए न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसी स्थिति को प्राप्त किया जिसमें किसी के साथ राग नहीं, आसक्ति नहीं, चाहना नहीं, मोह नहीं, और किसी के साथ द्वेष नहीं, दुश्मनी नहीं। तो प्रेमा भक्ति के जागृत होने पर, प्रेम के प्रकट होने पर, भीतर में परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन को प्राप्त करने पर राग और द्वेष का खोज ही मिट जाता। खोज मिटने का मतलब जड़ मूल के सहित राग द्वेष फिर उत्पन्न ही नहीं होता। ऊपर ऊपर से नहीं मिटाया, जड़ से ही मिट गई। अब किसी के प्रति राग होता ही नहीं क्योंकि सुख चाहिए। अब किसी के प्रति द्वेष होता ही नहीं क्योंकि वो अजात शत्रु हो गया, उसका कोई दुश्मन है ही नहीं, कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं। उसे अपने सत्य स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, अविनाशी स्वरूप का बोध। कोई बिगाड़ेगा तो किसको बिगाड़ेगा? नाशी स्वरूप को बिगाड़ेगा, नाशी रूप को बिगाड़ेगा। तो नाशी रूप तो वैसे ही नाश को ही पाना है। कल नहीं आज बिगड़ गया तो बिगड़ना ही है, जाना ही है। लेकिन आपके अविनाशी रूप को, अविनाशी स्वरूप को कोई बिगाड़ सकता है? तो क्यों आप किसी के साथ दुश्मनी पालोगे कि ये मेरा नुकसान कर देगा, ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे मार देगा? आपको कोई मार सकता ही नहीं, क्यों फालतू चिंता करते, क्यों दुखी, क्यों दुखी हो? उस विचार को, उस बात को दिमाग से निकाल दो कि आपको कोई मार दे। किसी के साथ द्वेष नहीं, किसी के साथ राग नहीं, उसका खोजे ही मिट जाए। खोज मिटने का मतलब खोजो तो भी नहीं मिले, नामो निशान साफ हो राग द्वेष। पहले मैं थोड़ा सा राग द्वेष रह गया तो फिर क्या होगा? बताओ बताओ शर्मा जी, क्या होगा? थोड़ा सा राग द्वेष रह गया तो फिर क्या करोगे? फिर आ जाएगा, फिर आ जाओगे पक्का। अंतकाल में होती वासना, जामे वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। उसका रण बदला लेने के लिए या रण बदला चुकाने के लिए फिर से आ जाए। जड़ समेत नष्ट हो जाएगी, ठीक है। एक भी रह गया तो आना पड़ेगा। प्रतिशोध की आग, प्रतिशोध लेने के लिए वापस आ जाओ। उसका उपाय क्या? मेरे माफ कर दो। आप किसी ने क्षमा, किसी ने आपका बुरा किया, अपकार किया, तो आप क्या करोगे? क्षमा करो। माफ नहीं करोगे तो क्या होगा? बाकी रह जाएगा। प्रतिशोध में रहो, प्रतिशोध की अग्नि में स्वयं को जलना पड़ेगा माफ नहीं करने के कारण। और उसका प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए फिर आना। तो राग हर द्वेष को खोज जा, राग और द्वेष का खोज ही मिटाना है। ये मिट गया, इसका मतलब अब
वापस जन्मने की, वापस शरीर धरने की संभावना ही मिट गई। यानी वो बीज था, वो भुन गया, सिक गया। तो चने को सेक ले, फिर उसे उगाना चाहे, चना उगेगा? महाराज कह रहे कि ब्रह्म की अग्नि में, भजन की अग्नि में इस राग और द्वेष के, इस जीव के खोज को, जीव के बीज को सेक लो, तो ये वापस नहीं उगेगा। नहीं तो ये समय पाए माया दे धारे, दुख सुख लारे हो ही। ये बार बार जब इसका बीज रहता है तो बारिश होती है, ऐसा अवसर आता है और वो बीज वापस उग जाता है। जब तक उस बीज को आप ब्रह्म ज्ञान से, सस्वरूप के ज्ञान से, आनंद स्वरूप के ज्ञान से उस बीज को भुनोगे नहीं, तब तक वो बार बार उग जाएगा, समय समय पर उगता रहेगा। आज दिन तक भी उगता आया और फिर भी उगता रहेगा, यदि वो भुना नहीं गया, अभी सिका नहीं गया। तो भजन की अग्नि में सेक लो, भजन सुवासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं उपाय। तो इस प्रकार से राग और द्वेष का खोजे ही मिटा दो, खोजो तो भी नहीं मिले, नामो निशान मिटा दो, रहे नहीं कुछ भी। राग द्वेष रखना आपके लिए लाभकारी है या नुकसानकारी है? फिर भी अपन तो पाल लेते, रख लेते हैं। वो की बातें अपने को याद रहती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मौका पड़ने दो, समय आने दो, मैं भी देख लूंगा। हाँ, नहीं भूलता। महाराज कह रहे भूल जाओ, बीती बात विसार दो, जो बीत गई है उसे भूल जाओ, याद मत रखो उसको। आप याद रखना है तो भगवान को याद रखो, हरि को याद रखो, राम जी को याद रखो। राम जी को तो भूल जाते हैं और बातें याद रखते हैं, वो की बात। बोले मौका पड़ने दो, आने दो मेरी गर्दन के नीचे, देख लो, दबोच लो। याद रहती कि नहीं रहती? रहती है। वहां के ये याद रखना आपके लिए लाभदायक है या नुकसानदायक? तो क्यों याद रखो? क्यों याद रखो? कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उठती है अभी डर से नहीं। ध्यान रखना है। कह रहे मैं राग और द्वेष को खोज जाऊं, इसका खोज मिटाना। कोई उत्पन्न हो नहीं पाए राग द्वेष। राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, निरापक ज्ञान कथे ओरा को समझाओ। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि आप निष्पक्ष हो जाओ, किसी भी पक्ष में न रहो, सारे पक्षों से ऊपर उठ जाओ, निष्पक्ष हो। कोई धारणा पूर्वाग्रह जो भी आपके मन में बैठे हुए हैं तो सबको निकाल दो। और क्या हो जाओ? होय लवलीन आदीन भगवान सु एक करतार निर्धार गाओ। लवलीन हो जाओ, लीन हो जाओ। बदमाशी करता है, क्या करता है? माँ की तरफ देखते हैं, तो आप सदगुरु की तरफ देखो, वो उंगली करते हैं नहीं, कोई चीज आदीन भगवान सु। आधीनता ही करनी है तो किसकी करो? भगवान की, नहीं कि संसारियों की, अपने सुख के लिए। अपन सुख की प्राप्ति के लिए संसारियों की अधीनता करते हैं, शरीर संसार के सुख के लिए जिनसे मिलते हैं उनके लिए अपन अधीन हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। तो पराधीन को सुख कैसे मिले? पराधीन सपने में सुख नहीं, पराधीन तो सपने में भी सुख ही नहीं है, तो आप सुख के लिए पराधीन हो रहे हो। सुख आपका स्वयं का नहीं है, इसलिए पराधीन हो। स्वयं का सुख, स्वयं का आनंद, निजानंद प्राप्त करो तो किसी दूसरों के अधीन नहीं हो। अधीन होना है तो भगवान की आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दो। होय लवलीन आधीन भगवान सु। इस प्रकार से भगवान से आधीन हो जाओ। वार्तालाप करनी तो किसके साथ करनी? राम जी से। एक करतार निर्धार का, इस प्रकार से एक करतार को, परमात्मा को निर्धार गावे, मतलब
बिना किसी चाहना के गाओ, बिना किसी डिमांड के गाओ। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जो माने तो हरि भक्ति जो कर, भजन अखंडित थे मोख हसिया सुबिड़त बदे तो काई बिगड़ सिंह, राम तेरी दाय पड़े सो। कुछ डिमांड लेकर गाते हैं तो क्या चाहिए आपको? परमात्मा चाहिए या परमात्मा की माया चाहिए? सबसे ज्यादा लोग माया ही मांगते हैं। माया ही मांगते हैं। तो महाराज कह रहे करतार निर्धार गाओ, आप करतार को निर्धार गाओ, यानी उसके पीछे आपका कोई आधार नहीं होना चाहिए, कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, कोई चाहना नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई वासना नहीं होनी चाहिए, कोई आशा नहीं होनी चाहिए, कोई तृष्णा नहीं होनी चाहिए, कोई आपका मनोरथ नहीं होना चाहिए, कोई मनोकामना संकल्प विकल्प लेकर मत करो, बस गाओ, बस नाम का सुमरन करना है। किस लिए करना है? उनमें मिलने के लिए, नहीं कि उनकी माया की प्राप्ति की। कह रहे करत अल्लाप कल्लाप हर काज रे, अल्लाप कल्लाप करते, रोते भी लगते, अचके रहते, किसके लिए? संसार की माया की। माया चली जाती तो रोते, वो तकलीफ, माया आती तो कुछ और। तो महाराज कह रहे हैं कि करत अल्लाप कल्लाप हर काज, आपको अल्लाप कल्लाप ही करना है, रोना बिलखना ही है। तो किसके लिए रो? परमात्मा से मिलने के लिए। परमात्मा मिल गए तो सब कुछ मिल गया, और परमात्मा नहीं मिले तो कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए अल्लाप कल्लाप भी करना है तो परमात्मा के लिए करो, राम जी के लिए करो। रोना धोना भी करना है तो हाँ, राम जी के लिए करो। और ताव शिर सहत है सर्व सारा, माया कमानी हो उसके लिए अपन सब ताव सहन कर लेते हैं। सुबह उठ के चले जाते हैं, भूखे भी रहते हैं, प्यासे भी रहते हैं, गर्मी में घूमते भी रहते हैं, तावड़ा भी झेल लेते हैं माया के लिए। नहीं करते सबसे? हाँ, पूरी ड्यूटी करके आते हैं, बजा के आते हैं, हाँ, उसके लिए तो कर लेते हैं। लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए हाँ हाँ, सब सुख होगा, सब आराम होगा, सब काम निपट जाएगा, फिर कर लेंगे, लास्ट में टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। कहने की तावी आपको सिर पे सहन करना है, कष्ट ही सहन करना है, दुख ही सहन करना है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सहन कर। परमात्मा जैसे भी रखे, अनुकूलता दे, प्रतिकूलता दे, सुख दे, दुख दे, जैसे भी उसको देना है दे, राम तेरी दाई पड़े, जैसे भी रखना है रखे। चाहे विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ से राम 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 दाव शिर सहत ऐसा। इस प्रकार से सब प्रकार के कितने भी कष्ट आए, दुख आए, प्रतिकूलता आए, सहन कर लेना, लेकिन हरि का नाम, राम जी का नाम नहीं छोड़ना, सुमिरन करना मत छोड़, परमात्मा की याद मत छोड़। सुख सपना दुख बुदबुदा ये सब है मेहमान, सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। सुख तो सपना है और दुख बुदबुदा है, आता है चला जाता है, मेहमान की तरह। कितनी देर रहते हैं मेहमान? आते और चले जाते। तो सुख भी आ गया तो फूलो मत, दुख भी आ गया तो रो। हाँ, सबका स्वागत कीजिए जो भेजे। ताव शिर सहत है सर्व सारा, ज्ञान में बात विचार सो शाम। कह रहे महाराज कोई बात हो जाए, कोई घटना घट जाए, कुछ नुकसान हो जाए या कुछ नफा हो जाए, तो उसमें क्या ब्रह्म का विचार चलना चाहिए, ज्ञान का विचार चलना चाहिए। ज्ञान के विचार से आदमी
संभल जाता है, उसमें ताकत आ जाती है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दुख तो होगा वही होता है, हाँ, लेकिन उसको सहन करने की आप में शक्ति आ गई तो आपके लिए दुख सूली की सजा सुई में बदल जाए। सहन करने की शक्ति दी आपने आ गई, और सहन करने की शक्ति नहीं आई तो दुख तो थोड़ा सा है, रोओगे कितना, बहुत अधिक। 6 महीने लगा देते लोग। तो कह रहे महाराज की संसार के सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन ज्ञान में बात विचार सो सांभले। आप ज्ञान का विचार करो, ज्ञान पर विचार करो, और न सुख से सुखी होना है और न दुख से दुखी होना। महाराज के ज्ञान का जोर आपके ऊपर काम करेगा, ताकत रहेगी दुख को सहन करने में, और दुख आपको फिर दुखी नहीं कर सकता। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, राम चरण गिरे सिंधु जल जो दिसे दर्पण। कह रहे महाराज आप दर्पण मत हो जाओ, कांच की तरह हो जाओ। कांच में पानी का, समुद्र का सारा जल भी दिख रहा है, लेकिन कांच दिखता है क्या? कांच के सामने आग लग रही है, कांच में दिख रही है आग? असर नहीं, तो दिख रही है। ऐसे ही आपको सब चीजें दिख रही है, साक्षी हो जाओ कांच की तरह, दृष्टा हो जाओ कांच की तरह, देखते रहो, दिख रही है भाई मेरे को सब चीज, लेकिन मेरे पर कोई इसका असर नहीं। कांच पर कोई असर नहीं होता, उसमें दिखती सब है। ऐसे ही आपको भी दिखेगी सब, लेकिन आप दुखी मत होना। कष्ट भी आएंगे, तकलीफ भी आएगी, परेशानी भी आएगी, लेकिन आप परेशान होना मत। हाँ, दुखी तो आप आपके मन से ही होते हो। सुख और दुख किसके है? मन के ही तो है। आप अपने से धनवान को देख लेते हो, दुखी हो जाते हो मेरे पास नहीं है। अपने से गरीब को देख लेते हो, सुखी हो जाते हो, देखो मेरे पास कितना है, उसके पास सिचुएशन तो वही लेकिन है। आपके, आपका धन न घटा न बढ़ा, लेकिन आपने देखा किसी को दूसरी तरफ, तो आप कभी तो सुखी हो गए और कभी मन से दुखी हो रहे हो, मन से सुखी हो रहे हो। सुख और दुख दोनों मन के हैं, और मन का गुरु कौन है? ज्ञान। किसको शिष्य बनाना, चेला किसको बनाना? अपने ही मन को। ज्ञान किसको देना? अपने ही मन को, अपने ही मन को ज्ञान देना। हाँ हाँ, तो कह रहे महाराज ज्ञान में बात विचार सो सांभलो। कोई भी बात हो जाए तो आप ब्रह्म का विचार आपका छूटे नहीं, अपने स्वरूप का बोध नहीं छूटे, आनंद स्वरूप का बोध नहीं छूटे, अपने अविनाशी होने का बोध नहीं छूटे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साईं, मार सके नहीं कोई, पालन बाका कर सके जो जग देहरी हो। यहाँ पूरा संसार मेरे अंदर से आ रही लगी, हमारा अलग कनेक्शन किया उसको 3 बार, बोले एक बस गई, अब ठीक कर रहा हूँ, ये गर्मी। वो सब लोगों ने ऐसे चला लिए, जो लोड बढ़ गया तो वो ट्रांसफार्मर फेल हो गया। ज्ञान में बात विचार सो सांभले, नैण में नीर चवे छूट धारा। कह रहे महाराज परमात्मा के प्रेम में विरह के अंदर उनके आंखों से अश्रुधारा बहती रहती। वो दुखी हो रहे, या वो आंसू किसके? मिलन, परमात्मा से मिलना, खुशी के आंसू, परमात्मा से मिलन के आंसू, और नैनों में अश्रुधारा बहती रहती है। ऐसा प्रेम परमात्मा के प्रति प्रकट होता है, जागृत होता है। और क्या होता है स्थिति? राम ही राम रग रोम पुकार है, रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ से राम जी के नाम का उच्चारण होता है।
रग रग बोले राम जी, रोम रोम निरंकार। सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सार। ऐसी सुमरण की खास बात है कि सहज सहज में रुमावली भी आपके साथ राम राम करने में लग जाए। आपके शरीर के भीतर 3.5 करोड़ रुमावली लगभग। एक श्वास में आप 20 नाम भी ले लो, श्वास उश्वास मिला के 20 नाम भी ले लो, तो भी 3.5 करोड़ को 20 से गुणा करो, कितना हो गया? 70 करोड़ नाम एक श्वास में हमें, अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरण 70 करोड़। राम ही राम रग रोम पुकार है। सारी रुमावलियां 3.5 करोड़ आपके साथ राम राम कर रही है। अनंत जन्मों का घाटा भजन भक्ति नहीं की, वो अभी पट जाएगा, अभी पूरा हो जाएगा। खान खुल जाएगी द्रव्य की, खुलिया भंडार द्रव्य वो निक्षया, टोटो पड़े न पावे। क्या कह रहे महाराज? भंडार खुल जाएगा और उस भंडार में से कितना द्रव्य, कितना धन अकूट अपार हाँ निकलेगा कि अब घाटे का कोई काम ही नहीं। अब तो नफा ही नफा है, फायदा ही फायदा है। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाख कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। तो अपने को तो लाख कमाई करके जाना, मूल ठगा के मत जाना। तो राम ही राम रग रोम पुकार है, हरस उर्माई प्रेम भारी। उर के अंदर, हृदय के अंदर हर्षिता है, तो प्रसन्नता है, मुदिता है, हर हाल में मसरत। अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, भीतर की प्रसन्नता कम नहीं होती, भीतर का आनंद कम नहीं होता। परिस्थितियों से प्रभावित नहीं, चेहरे पर शिकन नहीं, उदासी नहीं। रामा नाम नूर वारा, मुख पर सोवे, तेज पुंज पर कासा। हंसा काज लिया उतारा, ब्रह्म देश का वास। ऐसे ब्रह्म देश में वासा प्राप्त कर लेते, चौथे लोक तक पहुंच पराक्रम बना लेते। उनके मुखारबिंद पर भीतर का आनंद प्रकट होता है। उनका औरा आभा मंडल तेजस्वी ओजस्वी होता है, देदीप्यमान होता है। मुकुर ज्योति जू दीपे कपाली, दीप शिखा की तरह उनकी कपाली देदीप्यमान होती है। स्वर्णिम प्रकाश होता है, गोल्डन औरा होता है। हरस उर्माई प्रेम भारी, ऐसा प्रेम, ऐसी हर्षिता, ऐसी खुशी, ऐसा आनंद, ऐसा तेज। दास सुखराम के प्रेम जा असल है, अंग ये मिलत जू रीत सारी। जिसके ऐसा असली प्रेम जागृत हुआ, असली प्रेम प्रकट हुआ परमात्मा से, ऐसी प्रीत परमात्मा से लग गई, सदगुरु के ज्ञान से लग गई, सदगुरु की मेहर हो गई, सदगुरु की अगाध सत्ता निज नाम सतनाम कुदरत कला ने इंचर गट के भीतर जागृत हो गई। तो कह रहे महाराज अंग ये मिलत जू रीत सारी, जो भी मैंने अंगलक्षण बताया इतने सारे, जो मैंने भजन की रीत बताई, गटपटचों का आनंद बताया, उसका साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन अपने ही गट के भीतर मिलान कर लेते कि जो बात महाराज ने कही है वो सारे अंगलक्षण हमारे भीतर भी हमें अनुभव में आ रहे हैं। और साधना करते करते, भक्ति करते करते, भजन करते करते, सुमिरण करते करते
ये सारे अंग लक्षण स्वतः ही प्रकट होते हैं, स्वतः ही बनते हैं। महाराज कह रहे कि नहीं बन रहे हैं तो कमी महाराज के ज्ञान में नहीं, कमी किसमें? अपने। अपन उतना भजन कर नहीं पा रहे। महाराज का ज्ञान तो पूर्ण है, महाराज का ज्ञान तो आनंद देने वाला है। अगम देश की एणवे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, दर्जे सबद सुधारस बरसे, कर्म कर्म सब ढाल। तो अपने अंदर जो भी कमी रह रही है, कसर रह रही है, कोर रह रही है, उस कमी कसर को दूर करना, दूर करके जो आनंद महाराज ने प्राप्त किया था उसी आनंद को हमें भी प्राप्त करना है। और जिस आनंद को प्राप्त करके महाराज केवल पद आनंद पद में गए, चौथे लोक में गए, उसी लोक में अपने को भी इसी शरीर से इसी जन्म से जाना है। अगला शरीर धरना है क्या? किसी माता के गर्भ में आना है क्या? नहीं आना, पक्का दृढ़ निश्चय कर लो ये बात और भजन में लग जाओ। भजन करते करते एक न दिन पहुंच जाओगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा राम 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 सत्संग